तरुवर नाम के एक जंगल में एक दिन सारे सियारों की सभा बुलाई गई थी। आज फिर चांडक नाम के सियार के खिलाफ फरियाद आई थी। एक सियार विनती भरे स्वर में महाराज को बता रहा था, महाराज, इस चांडक को कभी भी हमारे साथ शिकार के लिए मत भेजिएगा। बड़ा ही बेवकूफ है वो। इसकी बेवकूफी के कारण आज फिर हमारे हाथ से शिकार निकल गया। ये सुनकर महाराज चांडक पर गुस्सा हो गए, क्योंकि चांडक के कारण शिकार निकल जाने का ये तीसरा मौका था। महाराज ने चांडक से कहा, चांडक, तुम्हारी बेवकूफी के कारण हम सबको भूखे मरने की बारी आएगी। अब तुम दूर हो जाओ यहाँ से। अब तुम्हें हमारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। सारी बिरादरी के सामने इस तरह अपमानित हुआ चांडक अत्यंत निराश हो गया। उसे लगा कि वो इस जंगल में रहने के लायक ही नहीं है। सियार के बदले अगर कुत्ते का अवतार मिला होता तो कितना अच्छा होता। किसी ने पाला तो होता, दो कौर आराम से खाने को तो मिल जाते। इस तरह अपने बारे में सोचता चला जा रहा चांडक कब जंगल से बाहर आ गया, इस बात का उसे पता ही नहीं चला। पर सामने एक घर दिखाई देने पर वो होश में आ गया। घर का दरवाजा बंद था, पर दरवाजे के सामने एक पिंजरा झूल रहा था। उस पिंजरे में एक तोता आराम से बैठा हुआ था। तोते को देखते ही चांडक के मुंह में पानी आ गया। वो अब दबे पांव उस घर के पास पहुंच गया। वैसे पिंजरा बहुत ही ऊपर था। अब क्या किया जाए, ऐसा सोच ही रहा था कि चांडक को बाजू में रखी हुई सीढ़ी दिखाई दी। बड़ी मुश्किल से चांडक ने उस सीढ़ी को खड़ा किया, पर यहाँ भी वो अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन करने से नहीं चूका। सीढ़ी दीवार से लगाकर खड़ी करने के बजाय उसने बाजू में रखे हुए पानी के पीपे से लगाकर वो सीढ़ी खड़ी की और उस पर चढ़ने लगा। आखिर जो होना था वही हुआ। तोते ने मारे हुए हल्के से धक्के के कारण चांडक संतुलन गंवाकर दूसरी दिशा में गिर पड़ा, वो भी सीधे पीपे में। पीपे से बाहर आने पर अब चांडक को अपने आप की शर्म आने लगी। पिंजरे में बंद तोते का शिकार करना भी नहीं जमता। छट! इस विचार मात्र से वो बहुत ही लज्जित हो गया। अब सोचने लगा कि वापस बिरादरी में जाकर महाराज से क्षमा मांगी जाए। वो फिर से जंगल में चला गया। जंगल में से जब वो जा रहा था कि अचानक सामने बाघ आ गया। बाघ से डरकर खुद भाग गया, ये बात तो चांडक समझ सकता था, पर उसे देखकर बाघ क्यों भाग निकला, ये बात उसकी समझ में नहीं आई। बाघ चला गया, ये देखकर चांडक अब आगे बढ़ा। बाघ के डर के कारण चांडक का गला बिल्कुल सूख गया था। इसलिए पास के ही एक तालाब पर चांडक पानी पीने आया। देखा ना, ऐसा मूर्ख मेढक है, मुझसे डर रहा है। मैं क्या ऐसा डरावना हूँ क्या? ऐसा बोलते बोलते वो पानी पीने के लिए झुका। अरे, ये तो मेरा ही प्रतिबिंब है, पर मैं नीले रंग का कैसे हो गया? यानी पहले जिस घर के पास गया था वो एक धोबी का घर था और उसने तैयार किए हुए नील के पीपे में गिरने के कारण
होठ पर ये नीला रंग चढ़ गया। ये बात अब चांडक की समझ में आ गई। इसी कारण वो बाघ डर के मारे भाग निकला। यानी अब सारे प्राणी मुझसे डरेंगे। सब पर हुकूमत चलाने का ये अच्छा मौका है। ऐसा सोचते हुए पेट भर के पानी पीकर चांडक सीधा अपनी बिरादरी की ओर चल। हमेशा की तरह सियारों की सभा भरी हुई थी। चांडक को देखते ही सारे सियार थर थर कांपने लगे। महाराज के दांत भी डर के मारे किचकिचाने लगे। सबको डर के मारे कांपते हुए देखकर चांडक को बड़ा मजा आया। वो बोला, सुनो, मैं कांचनवन जंगल से आया हूँ। तुम्हारे इस तरु पर जंगल पर राज करने की मेरी इच्छा है। अभी अभी अपने आप को इस जंगल का राजा कहलाने वाले उस विक्रांत सिंह का वध किया है मैंने। मेरे पंजे के एक ही फटके से उसे अपने प्राण गंवाने पड़े हैं। तो तुम भी अपने राजा के रूप में मेरा स्वीकार करो, वरना तुम्हारे हाल भी उस विक्रांत सिंह जैसे ही होंगे। चांडक की बात सुनते ही सियार महाराज फटाक से कूदकर सिंहासन से उतर गए और बोले, अरे, आप जैसा शूरवीर राजा मिलना वो तो हमारा सौभाग्य है। आइए ना, आइए सिंहासन पर विराजिए। घबराए हुए सियार महाराज ने चांडक को सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बैठने की विनती की। चांडक भी अकड़ कर चलते चलते सिंहासन की ओर बढ़ा। ये सब एक बुजुर्ग सियार तेजुम्न देख रहा था। वो कई सालों से सियार महाराज के विश्वासु सलाहकार के रूप में काम कर रहा था। उसके मन में पहले से ही शक का एक कीड़ा चहल पहल कर रहा था। अगर ये दूसरे जंगल से आया है तो उसे कैसे पता चला कि इस जंगल के राजा का नाम विक्रांत है? और अगर इसने उस विक्रांत की हत्या की है तो फिर सारे जंगल का राजा बनकर सारे प्राणियों पर राज करने के बजाय ये यहाँ हमारी बिरादरी का राजा बनने क्यों आया है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक जबरदस्त विचार तेजुम्न के दिमाग में आया। वो चांडक के पास गया और बोला, अब आप हमारे नए महाराज बने हैं तो जंगल के कुछ प्राणी आपके लिए नजराना पेश करने आए हैं, तो आप इसका स्वीकार कीजिए। जरूर जरूर। चांडक ने गर्व से छाती फुलाते हुए कहा। महाराज, कुछ सियार आपके स्वागत के लिए जय जयकार की घोषणा करना चाहते हैं, ताकि जंगल के अन्य प्राणियों को आप नए महाराज बने हैं इस बात का पता चलेगा। चांडक बोला, जरूर जरूर। जैसे ही चांडक ने परवानगी दी, सब सियार कुई कुई करने लगे। अपने स्वागत में हो रही कुई कुई सुनकर चांडक को बहुत खुशी हुई। अपने नए भेष की बात भूलकर कुछ ही देर में वो खुद भी कुई कुई करने लगा। इसी घड़ी का तो इंतजार था तेजुम्न को। उसने सियार महाराज से कहा, महाराज, कोई भी प्राणी भले अपना बाह्य रूप कितना भी बदल ले तो भी वो अपना असली स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। ये और कोई नहीं है, अपनी बिरादरी से निकाल बाहर किया गया चांडक ही है। चांडक का भांडा फूटते ही सारे सियारों ने उसकी जम के पिटाई की और फिर एक बार बिरादरी से निकाल दिया। तो बच्चों, याद रखना, किसी भी प्रकार का ढोंग लंबे अरसे तक टिकता नहीं। कांचनवन नाम का एक जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के फलों के पेड़ लहरा रहे थे। सभी पशु पंछी बड़े मजे से जिंदगी जी रहे थे। इसी जंगल में एक बड़ा आम का पेड़ था। उस पेड़ पर कई बंदर रहते थे। दिन भर पेट भर फल खाते रहते और पेड़ पर कूदते रहते थे। बस यही उनका काम था। इन बंदरों में एक बहुत ही नकलखोर बंदर था। उसका नाम था बबलू। अरे वो क्या, सामने ही तो है बबलू। बबलू, ओ बबलू,
बाप रे, देखा ना, ऐसा है बबलू, कभी शांत बैठता ही नहीं, किसी ना किसी की नकल करता ही रहता है। इसमें उसे बहुत ही मजा आ रहा है। बड़ा हो या छोटा, बबलू की नजर में सब समान। दूसरों का मजाक उड़ाकर आनंद पाना इतना ही वो जानता था, पर इसके कारण दूसरे को क्या तकलीफ होती होगी इस बात की उसे परवाह ही नहीं थी। दिन ब दिन बबलू के कारनामे बढ़ते ही जा रहे थे। किसी को उसे समझाने की जरूरत थी। आओ दोस्तों, हम समझाने की कोशिश करें। बबलू, ओ बबलू, हाँ? सुन रहे हो क्या? अरे हाँ, गड़बड़ में तुम्हें एक बात बतानी तो बाकी रह गई। ये है सुतार काम करने वाले दो भाई। ये है चंपक और ये मोटूमल। जंगल से लकड़ी काटकर फलियां बनाकर उसे बाजार में बेचना ये उनका व्यवसाय है। पर ये लोग भी बबलू के कारनामों से बच नहीं पाए। बबलू की ऐसी बंदरगिरी से मोटूमल को बहुत ही गुस्सा आता था। लकड़ी का हाथ में आया वो टुकड़ा उठाकर बंदर को मारने के लिए फेंकता था। फिर वो बंदर भी पेड़ से फल तोड़कर उन पर फेंकते थे। अब मोटूमल को और भी गुस्सा आता था। उसे लाल पीला होते हुए देखकर बबलू को और मस्ती चढ़ती थी। सबको लगता था कि बबलू को अच्छा सबक सिखाना चाहिए। और एक दिन ये समय भी आ गया। चंपक और मोटूमल एक बहुत ही बड़ा लकड़ा काट रहे थे। दोपहर में भोजन का समय हो गया, फिर भी काम चालू था। मोटूमल बोला, काम खत्म होने में अभी भी आधा घंटा बाकी है, पर मारे भूख के मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। पहले हम जाकर भोजन कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे। चंपक को भी भूख तो लगी ही थी, इसीलिए लकड़े की दरार में लकड़ी की फांस फंसाकर दोनों भोजन के लिए चले गए। पेड़ पर बैठे हुए बबलू ने उनको जाते हुए देखा। आज कुछ नया करने को मिलेगा, इस विचार से वो खुश हो गया। अब वो दोस्तों के साथ लकड़ी काटने के लिए तैयार हो गया। पर इस गड़बड़ में अपनी दुम लकड़ी की दरार में गई है, ये बात का उसे एहसास ही नहीं हुआ। काटने में बाधा रूप लकड़ी की फांस निकालने की बबलू कोशिश करने लगा। दोस्त भी बबलू जोर लगा के हैया ऐसा कहते हुए उसे चढ़ाने लगे। फिर क्या, बबलू ने पूरा जोर लगाकर लकड़ी की वो फांस खींच डाली। इसके कारण बबलू की धूम लकड़ी की दरार में पूरी तरह फंस गई और वो जोर जोर से चीखने लगा। तभी चंपक और मोटूमल वहां आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर बाकी सारे बंदर भाग निकले, पर बबलू को बुरी तरह फंसा हुआ देखकर मोटूमल को बेहद खुशी हुई। उसने वहां पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई और बबलू की अच्छी खासी धुलाई की। आखिर चंपक को बबलू की दया आ गई और उसने बबलू को छुड़वाया। देखा दोस्तों, एक बात याद रखना, जिसका काम वही करे। बेकार का उद्यम हमेशा संकट का ही कारण बन जाता है। सूरज तो कब का डूब चुका था पश्चिम के क्षितिज पर, लेकिन अब भी कोई शिकार नहीं मिली थी। रानी तो हमेशा ताज्जुब से ही देखती है, अगर मैं कुछ खरगोशों का इंतजाम करूं तब भी। ओह, वहां कुछ कुरकुरे प्रॉन्स हैं।
शायद इस वक्त कुछ मिल जाएगा। अरे रे, अब तो सूरज भी डूब गया। घर जाने का वक्त आ गया और बीबी का संगीत सुनने का भी। हम कब से राह देख रहे हैं। बच्चे तो भूख के मारे तड़प रहे हैं, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाया है। ठीक है, अब वक्त जाया ना करो। आज तुम क्या शिकार लाए हो? रसीला हिरन शायद, है ना? क्या बताऊं तुम्हें, कितने दिन हो चुके हैं मेरे दांतों से हिरन के बच्चे का मांस तोड़ के। मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैंने बहुत कोशिश की पर आज मैं कुछ भी शिकार नहीं ला पाया। क्या? कुछ नहीं? मछली भी नहीं? इतनी देर हम क्यों रुके? मुझे तो आशा थी कि आपको दोपहर में ही कुछ मिला होगा। क्यों भरोसा रखा मैंने तुम पर? ठीक है, आज के दिन मैं किसी तरह संभाल लूंगी। अब भगवान ही जाने कैसे करूंगी। लेकिन ये सब कल नहीं होना चाहिए, याद रखना, समझे? जल्दी जल्दी, तुम्हें बस कठोर भाषा ही समझ में आती है। सब लोग आलसी होते जा रहे हो और धीमे काम करने लगे हो। सुनो सब बंदरों, आज से दोपहर का खाना बंद। तुम्हारा पेट खाली रहेगा तो अपने आप भागने लगोगे। अर्थात, मगर ये इसको संबोधित नहीं होता। अगर ये और मोटा हो गया तो खुद के पैर भी नहीं देख पाएगा, मगर वो बंदर पतले हो गए तो वो अदृश्य ही हो जाएंगे। अरे ओ मूर्ख, तुम्हें लगा तुम राजा हो और मन चाहे तरीके से काम कर सकोगे? तुम्हें इस चाबुक से सबक सिखाना होगा। हाँ, अब ऐसी हरकतें करके खुद को बचाओ मत। उठो उठो और निकल पड़ो। नहीं, ऐसा बर्ताव मत कीजिए। मेरे होते हुए आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर से बकबक। आप लोग अपना काम मन लगाकर करोगे, ये बात मैंने पहले ही कही थी। उसके लिए समय लगेगा। अगर आपने मुझे मार डांट कर मेरा उत्साह कम कर दिया। रुक जाओ, जीवन में ऐसी कौन सी परेशानी है तुम्हें जिसकी वजह से तुम अपनी जान दे रहे हो? कृपया मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। शिकार के काम में अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और आज फिर से मैं खाली हाथ घर नहीं जा सकता। मेरा मर जाना ही अच्छा है। मेरे रानी का क्रोध सहने से तो वही बेहतर है। मैं शायद तुम्हें शिकार के लिए मदद नहीं कर सकता, लेकिन इस जंगल में पाने वाले बहुत से फल और सब्जियां मैं तुम्हारे लिए हर रोज तोड़ के ला सकता हूँ। यकीनन तुम वो अपने परिवार को खिला के उनकी रक्षा कर सकते हो। तुम्हारी मित्रता देखकर तो मेरी आंखें भर आई है। तुम बहुत ही निस्वार्थ स्वभाव के हो। इस स्वार्थी दुनिया में तुम ही एक नेक प्राणी हो। तुम मेरे ऐसे वक्त में काम आए हो जब मैं कमजोर पड़ गया था। यह बहुत ही अच्छा हुआ। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? ये क्या देख रही हूँ मैं तुम्हारे हाथों में? आम, गाजर, सेब? तुम गलत घर में तो नहीं घुस आए?
मैं समझ सकता हूं तुम्हारा चौंक जाना, लेकिन कुछ बोलने से पहले मैं क्या कहता हूं वो सुनो। आज का दिन भी कल जितना ही बहुत बुरा गया था। मुझे कोई शिकार नहीं मिली थी, इसलिए जब मैं फांसी लगाने की कोशिश कर रहा था तभी एक दयालु बंदर ने वहां आकर मुझे समझाया कि वो रोज जितने उसे मिल सकेंगे उतने फल और सब्जियां मुझे लाकर देगा, जिससे मैं तुम सबकी कम से कम रोज की भूख तो मिटा सकूंगा। मतलब आज से हम शुद्ध शाकाहारी हो जाएंगे? चलो यही सही, कुछ ना मिलने से तो यही बेहतर है। अच्छा दोस्त, अब तुम तुम्हारे परिवार के बारे में मुझे कुछ जानकारी तो दो। हाँ, मेरी पत्नी तभी अच्छी होती है जब वो खुश होती है, लेकिन वो ज्यादा समय तक खुश नहीं रह पाती। हमें 6 बच्चे हैं, सभी के सभी बदमाश हैं। वो कभी दिखाते नहीं हैं, फिर भी मेरे लिए उनके दिल में बहुत ही आदर और प्यार है। तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने तो किनारे पर कभी नहीं देखा। मैं नदी के दूसरे किनारे पर रहता हूँ, खरगोश के थोड़े ही पहले। दोस्त, मेरा हमेशा मन करता है कि मैं पानी के नीचे सफर करूं, लेकिन तुम्हें पता है मैं तैर तो नहीं सकता, इसलिए मैं हमेशा किनारे के पेड़ पर बैठ के यहाँ वहाँ की चीजें देखता रहता हूँ। क्या करूं? क्या तुम मुझे एक बार पानी की सफर करवाओगे? जरूर मेरे प्यारे दोस्त, तुम तो बहुत ही खुश हो जाओगे। तुम्हें मेरी पीठ पर बिठाकर बहुत सारी प्यारी प्यारी जगह दिखाने ले जाऊंगा। ऐसी दुनिया तुम्हें दिखाऊंगा जो तुमने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। चलो बच्चों, अब तुम्हें सोना होगा। तुम्हारे सोने का वक्त कब का हो चुका है। आज तुम सबने ठीक से खाना भी नहीं खाया। क्या बात है बच्चों? माँ, हम सब वही बताने की कोशिश कर रहे थे शाम से। हम परेशान हो गए फल और सब्जियों से और नहीं खा सकते माँ। हमें मांस चाहिए, हमें मांस चाहिए, हमें मांस चाहिए। पड़ोस वाले जगने से पहले तुम लोग जरा शांत हो जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी अब शिकार के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं। वो जो फल सब्जियां हमें लाकर देते हैं वो भी उनका दोस्त बंदर देता है। हम समझते हैं माँ, लेकिन क्यों ना हम उस बंदर दोस्त को ही मार दे। आखिर तो वो बंदर ही है ना। अगर वो नहीं तो दूसरा कोई बंदर उन्हें मदद करेगा। तुम्हारी बातों से मैं भी सोच में पड़ गई हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी ये बात कभी नहीं मानेंगे। मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा उस बंदर को हमारे घर बुलाने का। लेकिन अब तुम सब तुरंत सो जाओ। अजी सुनते हो, बहुत दिनों से मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर मेरा कुछ बुरा भला हो गया तो तुम बच्चों की देखभाल ठीक से करना। क्या क्या हुआ? तुम डॉक्टर से मिली? जी, उन्होंने कहा मेरी जान तभी बच सकेगी जब मैं बंदर का कलेजा खाऊंगी। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे बस बच्चों की चिंता लगी हुई है। लेकिन मुझे तुम्हें खोना नहीं है। लेकिन हमारे पास दूसरा चारा भी तो नहीं। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। शायद तुम्हारा वो बंदर दोस्त हमारी मदद कर सकेगा, लेकिन ये तभी होगा अगर वो थोड़ी समझदारी दिखाएगा। हाँ, सही हो तुम। वो मेरे लिए इतना जरूर करेगा। बहुत अच्छे। तुम उसे तब तक कुछ मत बताना जब तक उसे पानी के बीच नहीं ले जाते, नहीं तो वो तैयार नहीं होगा ना। बस तुम्हारे खातिर मैं मेरे दोस्त को फंसाऊंगा। उसे कहना कि मैंने उसे खाने के लिए न्योता दिया है और जल्दी ले आओ। शुभ प्रभात मेरे प्यारे दोस्त। तुम्हें भी शुभ प्रभात दोस्त। आज तो तुम बहुत ही खुश लग रहे हो मेरे दोस्त। आज कुछ खास बात है क्या? तुमने हमारे लिए जो किया है उसके लिए मेरी पत्नी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती है। उसने तुम्हें घर पर खाने का न्योता दिया है। हाँ दोस्त, मुझे तो अच्छा लगेगा तुम्हारे घर पर आना और परिवार को मिलना। मुझे माफ करना दोस्त, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या हुआ दोस्त? मेरी पत्नी बहुत बीमार है और डॉक्टर ने कहा है कि वो तभी ठीक हो सकती है अगर उसने बंदर का कलेजा खाया तो। इसीलिए तुम्हें ले जाने के लिए ये तरकीब की। अच्छा, तो ये बात है। मुझे अच्छा लगेगा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मदद करना। मुझे यकीन था तुम ऐसा ही कहोगे। लेकिन तुमने ये बात मुझे किनारे पर क्यों नहीं बताई? बाहर जाते वक्त मैं हमेशा मेरी कलेजी पेड़ पर निकाल के रखता हूँ। तुम बहुत दयालु हो मेरे दोस्त। हैं, हम बंदर हमेशा हमारी कलेजी पेड़ पर निकाल के रखते हैं
तो अब तुम मुझे वापस ले चलो, मैं तुम्हें वो जरूर दूंगा। हैं? अब मैं सलामत हूँ। अरे मूर्ख, क्या ऐसे कोई कब खुद की कलेजी शरीर के बाहर निकाल सकेगा और फिर भी जिंदा रह सकेगा? मैंने तो सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए ऐसी तरकीब निकाली और मैं सफल भी हो गया मूर्ख। तुम मुझे कैसे फंसा सकते हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम खुद को मेरा दोस्त कहलाते हो, लेकिन मेरे लिए तो तुम और तुम्हारा परिवार धोखेबाज है। तुम तो अपनी दोस्ती के बावजूद भी इस बात को राजी हो गए कि तुम्हारी पत्नी मुझे मारे। पहले तुम खुद दोस्ती का मतलब सीखो और बाद में उस बारे में बोलो। अब निकल जाओ यहाँ से। अल्ट्रा किड्स जोन पे डाले गए हर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें अल्ट्रा किड्स जोन।